ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाएं मुझे निरंतर प्राप्त हो रही है। और भाइयों बहनों, कुछ दिनों से मैं समय पर आपकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। इसका मुझे हृदय से खेद है और मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं आपके प्रश्नों के जवाब समय पर नहीं दे पाता। किंतु वास्तविक स्थिति से आप सबको रूबरू करवा देना मैं उचित समझता हूँ। सरकारी सेवा में हूँ और अभी शिक्षकों का आत्म रक्षा से संबंधित प्रशिक्षण चल रहा था। उसमें मेरी भी ड्यूटी थी। इस वजह से सुबह जल्दी निकलना होता था और शाम को आने के बाद फिर मेरी साधना, इस वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। आप सबके जो प्रश्न थे, जो जिज्ञासाएं थी, उनका जवाब समय पर नहीं दे सका। इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आजकल स्पष्ट रूप से लगने लगा है कि ये नौकरी आप सब की सेवा करने की राह में बाधा बन रही है और मैं चाहता हूँ कि जो भी साधक भाई बहन इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार से कोई असहूलियत न हो। मैं समय समय पर उन्हें समाधान उपलब्ध करवाता रहूं ताकि वे सहजता से इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। किंतु भाइयों बहनों, पेट पालन भी करना है, इसलिए नौकरी को चलाना भी अभी आवश्यक है। यदि मैंने अभी से नौकरी को त्याग पत्र दे दिया तो फिर मैं आप सब पर बोझ बन जाऊंगा और मैं आप सब पर बोझ बनना नहीं चाहता। इसलिए यदि समय पर मैं जवाब न दे सकूं तो आप सब दुखी न हों और ये कभी न समझें कि मैं जानबूझकर आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं सबके सवालों के, सबके प्रश्नों के, सबकी जिज्ञासाओं के जवाब देने का भरसक प्रयास करूँगा और करता ही रहूँगा। समय आने पर मैं सेवा निवृत्ति जल्द ही ले लूँगा। फिर आप सबको शिकायत करने का शायद मौका नहीं मिलेगा। चाहे एक दिन में मुझे 5 वीडियो भी बनाने पड़े तो मैं बनाऊंगा, किंतु आप सबके प्रश्नों के जवाब अवश्य दूंगा। आज भाई राजीव सिंह जी ने अमृतसर पंजाब से विस्तार से अपनी जिज्ञासा लिखी है, जो व्हाट्सएप नंबर मैं वीडियो के साथ देता हूं, उस पर इन्होंने अपनी जिज्ञासा भेजी है। किंतु आप सब भाइयों बहनों से निवेदन है, जो भी जिज्ञासा प्रस्तुत करें यूट्यूब पर ही करें। मेरे पास वह नंबर व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, इसलिए मैं सिर्फ यूट्यूब पर आपकी जिज्ञासाओं को देखता हूं और वहीं से आपको आपकी जिज्ञासाओं के जवाब भी देता हूं। भाई राजीव सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम भाई, कोटि कोटि प्रणाम राजीव जी। गुरुजी, मैंने गुरु धारण कर रखा है। गुरुजी के दिए मंत्र से मैं ध्यान कर रहा हूँ। मैं 2 महीने से ध्यान कर रहा हूँ। 70 दिन बाद जो अनुभव हुआ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ।
गुरुजी, एक दिन ध्यान में बैठे हुए मुझे प्रकाश दिखाई देने लगा। वह प्रकाश मेरी लेफ्ट साइड पर होता है, फिर भ्रमण करता हुआ राइट साइड आता है, कभी कभी सेंटर में आ जाता है, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश हो जाता है। मेरी आँख ना चाहते हुए भी थोड़ी थोड़ी खुल जाती है। फिर वह प्रकाश रोज़ दिखने लगा। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे सिर की बैक साइड से माथे वाली साइड, दोनों साइड में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ, जैसे भूकंप आ गया है। खोपड़ी के अंदर वाला हिस्सा बहुत ज़ोर से आगे पीछे होने लगा। मैं सहम गया, खुद को संभाला, फिर सब शांत हो गया। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरे पेट की नाभि वाली जगह पर पेट खराब होने जैसा अनुभव हुआ। जैसे ही यह अनुभव हुआ, मेरा पेट पीछे सिकुड़ गया। ऐसा लगा जैसे गैस का गोला ऊपर उठ रहा है। मेरी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो गई। फिर मेरे कूल्हे से मैं हिलने लगा, आगे पीछे बहुत ज़ोर ज़ोर से। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा लगता है जैसे कोई रोशनी मेरे माथे पर घर कर रही है। ध्यान में बैठा हूँ या नहीं, लेकिन वह ग्लो करती है। कृपया मुझे बताएं, क्या क्या इसमें कृपा वाला हिस्सा है और क्या क्या मनोवैज्ञानिक हैं। आपके मार्गदर्शन से शायद मेरी प्रभु से मिलन की तड़प पूर्ण हो जाए। आपका बच्चा राजीव सिंह। बच्चे जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है बहुत ही सुंदर स्थिति है और आप गुरुदेव के मंत्र को धारण करके आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही शीघ्र, मात्र 70 दिन में आप दिव्य अनुभवों से गुजरने लगे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें अवश्य देखे होंगे। यहाँ पर आपने जो कुछ लिखा है बहुत सुंदर स्थिति है। आपको जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उत्तम स्थिति है। प्रकाश कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर हो जाता है। ये सा साधक के जीवन में आगे बढ़ते हुए होता रहता है। आंखें ऊपर नीचे होती है। यह भी कुंडलिनी महाशक्ति के जागरण होने पर साधकों के जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के अनुभव हैं। प्रकाश रोज दिखने लगा, माथे वाली साइड में वाइब्रेशन हुआ, भूकंप के जैसा लगा, खोपड़ी के अंदर वाला हिस्सा बहुत जोर जोर से आगे पीछे होने लगा। ये सब लक्षण कुंडलिनी महाशक्ति के जागरण के ही हैं। स्पष्ट है आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो चुकी है, उसी की वजह से ये सब हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरे पेट की नाभि वाली जगह पर पेट खराब होने जैसा अनुभव हुआ। जैसे ये अनुभव हुआ मेरा पेट पीछे सिकुड़ गया। बिल्कुल, जब कुंडलिनी ऊर्जा नाभि चक्र पर विशेष रूप से क्रिया करती है तो आपको मूल बंध, उड़ियान बंध आदि स्वतः ही लगने लगते हैं। इसलिए आपको जो कुछ हो रहा है कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण के ही संकेत हैं। यहाँ पर आपने आगे लिखा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें कितना हिस्सा कृपा का है और कितना हिस्सा मनोवैज्ञानिक है। तो राजीव जी, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है सारा का सारा हिस्सा कृपा का है, साधना के विज्ञान का है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। यह जो कुछ आपने लिखा है एक सच्चे साधक के साथ
विज्ञानपूर्ण तरीके से घटित होने वाला सत्य है। इसलिए आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए, सब कुछ उत्कृष्ट हो रहा है। और हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और ध्यान कैसे करें, वीडियो आपने देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिए और उन विधियों का अनुसरण करते हुए साधना मार्ग पर आगे बढ़िए। आप अत्यंत तीव्रता से, अत्यंत शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे और जो आपकी प्रभु मिलन की तड़प है इसी जीवन में अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा, वह जगत जननी माँ अत्यंत कृपामयी है, अत्यंत दयालु है। जो पुत्र, जो पुत्रियाँ सच्चे हृदय से उसे पुकारते हैं, उनकी पुकार वह अवश्य सुनता है, वह माँ अवश्य सुनती है। आप आगे बढ़ते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ उत्कृष्ट है, सब कुछ सहज है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।